हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है शुक्रवार का और डेट है 10 जनवरी और आज है हमारी वेट लूज जर्नी का 8वां दिन। तो चलिए जी रूटीन कर लेते हैं स्टार्ट। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, जो कि सुबह का पानी वानी पीने का काम होता है, जो कि हमें खाली पेट गर्म पानी पीना होता है। वो वाला पानी मैंने पी लिया है और अभी मैं अपना कर रही हूँ एक्सरसाइज। आज मुझे ये था कि आज ना मुझे मतलब आज से अपना अच्छे से पूरे रूटीन को फॉलो करूँगी, जैसे मैं पहले करती थी। जितनी सारी एक्सरसाइज मैं पहले करती थी ना, आज से मैं फिर से सारी वो ही करूँगी। आपके साथ तो मैंने इतनी शेयर भी नहीं की थी जितनी मैं करती हूँ। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना मैंने इन्हीं सब एक्सरसाइज से अपने ढेर सारा वजन कम किया है और मेरे इंच भी काफ़ी ज़्यादा लूज हुए हैं। मेरी बॉडी में आप फ़र्क देख ही रहे हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, पता है क्या होता है? जब मैं कहीं जाती हूँ ना, सफ़र में या कहीं भी शादी पार्टी में, तो थकान की वजह से ना मेरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है। तो उसी की वजह से ना आपको मेरा फेस भी भारी भारी लग रहा होगा, मुझे खुद को भी लग रहा है। और मेरी जो बॉडी है ना वो भी मुझे बहुत भारी लग रही है और मेरा फेस भी ना बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तो वो ना मुझे थकान के कारण होता है। जब मेरी नींद सही से पूरी नहीं होती है और मुझे आराम नहीं मिलता है तो मुझे ना स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी की वजह से ना मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मेरा फिर से वजन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बढ़ भी गया होगा तो चलिए कोई नहीं, फिर से कर रहे हैं तो फिर से अपना करेंगे और फिर से कम हो जाएगा। 2-3 दिन बीच में हमने गैप ले लिया था। और आप सब भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप सब कर रहे हो या नहीं। मुझे नहीं लगता आप सब कर रहे हो, क्योंकि आजकल आप लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि वीडियो पे भी पहले की तरह प्यार नहीं दे रहे हो और लाइक भी नहीं करते हो। तो चलिए जी कोई नहीं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर जितनी भी सारी मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करती थी वो वाली मैंने सारी कर ली है। अभी जो कि मैं डेली ही बैठकर करती हूँ वे वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ और 20-20 के 3 सेट में करती हूँ सारी ही एक्सरसाइज के। और एक सेट में आपके सामने कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं कैमरा बंद करके फिर मैं 3 सेट करती हूँ, मतलब 2 सेट और करती हूँ। और इतनी सब एक्सरसाइज को करने में ना आधा घंटा 40 मिनट आराम से लग जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो ना एक्सरसाइज तो 40 मिनट तो आपको लगते ही लगते हैं। अगर आप 20-20 के 2 सेट करते हो या एक ही करते हो तो फिर 15 मिनट में भी हो जाता है अगर जल्दबाजी में करो। लेकिन आज ना मैंने बहुत ही अच्छे से सारी ही एक्सरसाइज की थी। अभी यहाँ पर कोई मुझे जल्दबाजी भी नहीं है कि हाँ किसी का बच्चों का टिफिन बनाना है या कोई ड्यूटी जा रहा है, किसी की कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से मैंने अच्छे से अपनी एक्सरसाइज की, 40-45 मिनट की थी, सारी ही एक्सरसाइज की थी। उसके बाद में यहाँ पर अपना पानी पकने के लिए मैंने रख दिया है, जो कि इसमें मैंने वो ही डाली है सौंफ, जीरा, अजवाइन और अदरक का टुकड़ा। तो बस जब तक मेरा पानी पक रहा है, तो अभी मैं किचन में थी तो आज मैंने कहा चलो मैं ना उड़द बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था ना कि उड़द कितने सारे हैं और दाल भी कितनी है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आज उड़द बना दूं, और इनको ना पसंद भी बहुत है। दाल मखनी ना इनकी फेवरेट है। और राजमा तो नहीं थी मेरे पास, अगर थोड़ी बहुत राजमा होती ना तो फिर तो और ही मज़ा आ जाता। लेकिन मैंने कहा चलो जो है मैं वो ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर पानी मेरा पक रहा है, साथ ही साथ मैंने उड़द को भी साफ कर लिया है। उड़द में ना बहुत ही बारीक बारीक सी कंकर है, लकड़ी है, जैसे कि घर के उड़द है ना थोड़ा सा गंदे ज़्यादा है तो टाइम लग जाता है साफ करने में। लेकिन मैंने इनको एक एक दाना साफ किया, सारी कंकर जितनी थी सब निकाल दी थी और धोकर अभी बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि उड़द को बनने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा क्या, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही आराम आराम से बनाने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ही काम किया, मैंने कहा उड़द को बनने के लिए रख देती हूँ। तो बस इसमें मैंने अभी हल्के हल्के मसाले डाले हैं अपने सारे ही, हल्दी, धनिया, मिर्ची, मतलब आधे क्वांटिटी में डाले हैं। जितने उड़द है ना उसके आधे डाले हैं, आधे में बाद में डाल लूँगी इसमें मसाले। तो अभी उड़द को रख दिया है पकने के लिए, 3-4 सीटी तेज आंच में लगवाऊंगी। उसके बाद मैं इसको फिर आराम से पकने दूंगी धीमी धीमी आंच में। तब तक पियेंगे मैं अपना पानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ पर मैंने अपना पानी पका लिया है।
ये मेरा पानी पक के तैयार हो गया है। और आज का मौसम ना मतलब 9 बज गए हैं, 9 से भी थोड़ा बहुत ऊपर ही हो रहे हैं, 9 बज के 10 मिनट हो रहे हैं और धूप निकलने का कोई नाम नहीं है। पता नहीं आज धूप निकलेगी या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी पानी पी लेते हैं। उड़द मैंने बनने के लिए रख दिए हैं और आज मैंने कहा चलो उड़द बना लेती हूँ। मम्मी ने भी उड़द दे दिए हैं और कल टंकी में से निकल गए थे, तो उड़द चावल बनेंगे आज। और परी अभी सो रही है, गोलू है नहीं, इनके पापा चले गए हैं बाहर को। चलिए पानी पी लेते हैं अपना। गर्मी लगती है, एक्सरसाइज करने के बाद ना शरीर में एक एनर्जी सी आ जाती है, गर्मी सी और फुर्ती सी आ जाती है। गर्मी सी लग रही है लेकिन मैंने कैप लगा ली है क्योंकि एकदम से ना पसीने में हवा लग रही थी, तो मैंने कहा टोपी लगा लेती हूँ मैं। और कल की वीडियो पर ना मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था मंगलसूत्र को लेके कि दीदी क्या आज की वीडियो में आपने अपना गोल्ड का मंगलसूत्र पहना है। तो नहीं, ये गोल्ड का नहीं है, ये आर्टिफिशियल ही है। गोल्ड का मेरे पास है, काफ़ी हैवी है, लेकिन वो क्या होता है वो ना मैंने अंदर रख रखा है और जब कहीं मुझे जाना होता है ना तो मुझे निकालने में उसको आलकस आता है। मैंने कहा क्या गोल्ड का अंदर से निकालूं, तो मैं फिर यही मैंने बाहर रख रखे हैं। 2-3 है मेरे पास आर्टिफिशियल भी, और सच कहूँ तो मुझे गोल्ड से ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शौक़ है, जैसे कि बड़े बड़े इयर रिंग और मंगलसूत्र अच्छे अच्छे। मतलब गोल्ड का भी है मेरे पास, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये गोल्ड का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये देखिए मीशो से मंगाया था मैंने, कानों के भी है इसके साथ छोटे छोटे से, अच्छा लगता है। अभी ये देखिए गाइज, ये ना स्प्राउट कब का मैंने आपको पहले दिखाया था, बहुत दिन हो गए, ये ना फ्रिज में रखा था। आज मेरी नज़र पड़ी इस पे, तो ये ना मतलब देखिए कितना ज़्यादा अंकुरित हो गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े से इसमें हो गए थे। और ये ना हल्का सा चिपचिपा सा भी लग रहा था और काफ़ी दिन का भी हो गया था, तो मैंने कहा अब इसका मैं क्या करूँ। फिर मैंने इसको निकाल के साफ़ किया, जो थोड़े बहुत दाने ख़राब थे उनको निकाले और अभी मैंने इनको निकाल के रख दिया है। मैंने कहा मैं इनका देखती हूँ क्या बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पर चटनी पीस रही हूँ हरे धनिए की, और मिक्सी में ही पीस रही हूँ। मेरा चटनी खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना, जुकाम की वजह से ऐसा मन कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ चटपटा चटपटा सा खाती रहूं, लेकिन स्वाद मुझे किसी भी चीज़ में नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर पहले थोड़ी सी चटनी पीस ली थी और उसके बाद में देखिए मैं क्या बनाऊंगी। जो ये स्प्राउट थे ना, मैंने भी सुना था कमेंट्स में, आप सब ने ही मुझे बताया था कि दीदी यहाँ अपना इसके चिल्ला भी बना सकते हो, तो मैंने कहा चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, बनेगा या नहीं। तो जो ये स्प्राउट दाल थी ना, इसमें मैंने 2-3 लहसुन की कली ली थी, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची, और उसको अच्छे से पीस लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर 2 बार में ये पीसा था, काफ़ी ज़्यादा था और मैं बहुत ही डरते डरते इसको बना रही थी, क्योंकि मुझे ये था पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं कैसे बनेगा, क्योंकि कभी खाया भी नहीं है और कभी बनाया भी नहीं है, लेकिन यही था कि ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो बस अभी मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, थोड़े सी मैंने इसमें हरे धनिए की चटनी डाल दी है और हल्का सा नमक डाल दिया है, और इसको मैंने अपने तरीके से मतलब देखा कि कैसा ये रहना चाहिए, तो उसको अभी मैंने बना के साइड में रख दिया है। अभी देखते हैं बना के चिल्ले बनेंगे या नहीं, लेकिन मेरे उड़द हो गए थे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार। मैंने कहा लाओ पहले मैंने ना उनको छोंक लगा देती हूँ, तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है, उसमें थोड़े से मैंने तेज पत्ता और जीरा हींग डाल दिया था, 2 प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया था। दाल मखनी में ना थोड़ा मसाला अच्छे से होना तभी ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन आज ना मेरे पास टमाटर नहीं थे। जब मैंने प्याज तो कर लिए, जब मैं चॉपर टमाटर काटने लगी देखे तो क्या एक ही टमाटर था। मैंने कहा अब क्या होगा, चलो जो है वो ही सही। तो एक छोटा सा टमाटर था, 2-3 हरी मिर्च का मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पर देखिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है इसमें, ऊपर से डाल दी है मैंने इसमें मलाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देती है दाल मखनी में ना। और मक्खन घी मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, उड़द चावल दाल मखनी,
तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए मसाला मेरा भुन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी मैंने इसको डाल दिया था उड़द में। देखिए उड़द ना बहुत ही अच्छे से हो गई थी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया था, क्योंकि मैंने ना इनको बहुत ही हल्की हल्की आंच पे बनाए थे। तो देखिए एकदम घुटेवा बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से इसमें मैं डाल दूंगी अब हरा धनिया। तो बहुत ही अच्छे से ये मेरे उड़द बनकर तैयार हो गए थे और काफ़ी कम समय में बन के तैयार हो गए थे। तो बस अब मेरा काम रह गया है चावल बनाने का। लेकिन चलिए चीले बना के देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बनेंगे ये नहीं, लेकिन जिसका डर था ना वो ही हुआ। तवे को इतने अच्छे से मांझा था मैंने कि चिपके ना, लेकिन फिर भी ना वो ही हो रहा था। एक तो नॉन स्टिक पैन नहीं है ना, तो फिर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे पास था भी नॉन स्टिक वाला तवा, तो वो भी ख़राब हो गया है, उस पर भी नहीं बनते हैं। तो मैंने कहा चलो इस पर ही बना के देख लेती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पे चीला डाला, बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा था ये उठेगा। तो आपको क्या लग रहा है उठेगा या नहीं? लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उठा था। और मैंने सोचा कि चलो पहला चीला है, खराब होगा कोई नहीं, दोबारा बनेगा तिबारा बनेगा। लेकिन भाई बिल्कुल भी बनने को तैयार नहीं था, एक भी चीला नहीं बना। मैंने टेस्ट करके भी नहीं देखा था कि हाँ एक बार टेस्ट तो करके देख लेती कि कैसे लगते हैं स्प्राउट के चीले। तो चलिए कोई नहीं जी, सारी दाल बेकार हो गई थी। ये देखिए जैसे ही पलटने लगी ना, उठ ही नहीं रहा तवे पे से, एकदम बिल्कुल एकदम बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने 2 चीले बना के मैंने देखे थे, लेकिन बने ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, सारी दाल को मैंने डाल दिया ऐसे ही। मैंने कहा क्या करना था, बने ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर बस मेरा तो खाना बन के तैयार हो गया था। तो फिर मैंने अपना खाना ही लगा लिया था। सोचा था क्या और हुआ क्या, सोच रही थी आज स्प्राउट का चीला खा के देखूंगी कैसा लगता है, लेकिन बना ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना लगा लिया है, उड़द चावल। तो गाइस खाना ले लिया है। लाइट नहीं है, आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। और अभी टाइम ना 2 बज रहे हैं। इनका इंतजार करते करते 2 बज गए ना। मेरा नाश्ता आज तो कुछ नहीं हुआ। हरी मिर्ची ले लिए, देखिए कितनी बड़ी। अचार खाने का मन कर रहा मेरा, अचार। तो चलिए खाना खा लेते हैं गाइस, अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। क्या देख रहा है डुग्गू? तो गाइस ये ले लिया है मैंने एक आंवला। कितने दिन पहले मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया था ना थोड़ा सा, तो मेरे सिवा इनको कोई नहीं खा रहा है। आज मैं ना गुड़ खाने जा रही थी, मैंने कहा चलो आंवले का मुरब्बा ले लेती हूँ। डुग्गू कैसे देख रहा है डुग्गू? छत पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या हाल है। ओ तेरी हवा 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 चल रही बहुत तेज, हल्की सी धूप निकल रही है। ये देखिए हाय, बहुत ही हल्की सी धूप निकल रही है, हवा चल रही है। चलिए थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद चलेंगे अपना नीचे, रजाई में लेटेंगे और क्या करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कर लिया है अपने लिए गर्म पानी। जैसे कि मेरी ना ग्रीन टी ख़त्म हो रही है और मैंने अभी तक मंगाई भी नहीं है। मैंने कहा चलो मंगा लेंगे, कोई नहीं, गर्म पानी ही पी लेते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ग्रीन टी पियोगे तो ही आपका वज़न कम होगा। आपको खाना खाने के बाद तेज़ तेज़ गर्म पानी पियोगे ना, तो वो भी इतना ही काम करेगी। तो यहाँ पर बस मैंने तेज सा गर्म पानी ले लिया है और उसको बैठकर आराम से पीऊंगी, एकदम शिप शिप करके। 1 कप पूरा भर के लिया था और खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ गर्म पानी। और जब भी खाना खाती हूँ ना तभी गर्म पानी लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पर मैं अपने रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। पहले तो सोच रही थी क्या बनाऊँ, मेरा वो खाने का मन कर रहा था पोहा। फिर मैंने कहा चलो अब क्या पोहा बनाऊं अपने लिए, क्योंकि इन सब के लिए खाना रखा हुआ है। हस्बैंड के लिए जो खाना बनाया था ना दिन में, उन्होंने बिल्कुल खा के भी नहीं देखा, आए ही नहीं थे दिन भर, कुछ भी नहीं खाया है। तो सारा खाना ऐसे के ऐसे ही रखा है।
फिर मैंने कहा चलो मैं ना अपने लिए एक बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि चटनी के साथ रोटी खाऊं और खूब तीखा सा चटपटा सा खाऊं। तो फिर मैंने कहा चलो बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। और ये 2 ही रोटी का मेरा आटा बचा हुआ था। और इस बार ना मैंने बाजरे की रोटी बहुत खाई, कभी भी नहीं खाई, कभी भी, इतने साल हो गए, लेकिन इस बार ना बाजरे की रोटी खाई और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, अच्छी लग रही है, मतलब बनानी भी आ गई है। तो चलिए बना लेते हैं अपना टाइम से ही, जैसे कि वही होता है कि रात का डिनर जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा रहता है। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि 7 बजे से पहले पहले, लेकिन मैं ना 6 बजे तक, 6:30 बजे तक ही खा लेती हूँ। एक तो आजकल ज़्यादा जल्दी मतलब दिन हो जाता है ना, ऐसा लगता है रात हो गई, तो फिर ये रहता है जल्दी से अपना बना लो, कुछ भी जो भी कुछ खाना है खा लो। तो बस अभी भूख भी लगी थी और फिर वो भी हो रहा था, मैंने कहा चलो खा लेते हैं बना के। तो यहाँ पर देखिए 2 ही रोटी मेरी बनी है और थोड़ी सी बड़े बड़े साइज की ही मैंने बनाई है। और आटा भी आज ख़त्म हो गया है, तो फिर से मैं मंगाऊंगी, क्योंकि अच्छी लग रही है मुझे बाजरे की रोटी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही हल्की हल्की आंच पे सेकती हूँ मैं, एकदम ऐसा नहीं कि तेज आंच पे सेक दी, अंदर से कच्ची ऊपर से जल गई, नहीं, बहुत ही हल्की हल्की आंच पे सेकती हूँ और बहुत ही करकरारी सी लगती है। तो ये मैंने ली है उसकी फली की सब्जी के साथ में, हरा धनिया की चटनी, एक रोटी, और जो फली की सब्जी बनाई थी ना उसके साथ में ली है मैंने। तो गाइज खाना लगा लिया है और अभी 6:10 हो रही है। बाजरे के आटे की रोटी बनाई मैंने, देखिए। और मैं ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाती हूँ, मुझे ना कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप रोटी बहुत बड़ी बनाते हो। तो हाँ, सबकी रोटी के हिसाब से ना मेरी रोटी थोड़ी सी बड़ी ही रहती है। तो 2 रोटी बनी है बाजरे की, एक मैंने परी को दे दी है, एक मैंने ले ली है। और मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी, मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊं ताकि मेरा मन भी खुश हो जाए और मैं छक भी जाऊं, क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था चटनी के साथ रोटी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बाजरे के आटे की रोटी बनाती हूँ। तो हरे धनिया की चटनी ले ली है जो सुबह पिसी थी, और कल वाली सब्जी है, ये देखिए। मुंह में आ रहा है पानी, जुकाम की वजह से ना मन ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ ना खाती रहूं। पता नहीं तो मुझे भूख ज्यादा लग रही है या जुकाम की वजह से हो रहा है, ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ खाती रहूं और अच्छा कुछ लग नहीं रहा। तो बस अभी मैंने कहा चलो रोटी बनाती हूँ। परी भी खा रही है, उसको भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा गरम गरम खा ले एक रोटी। तो चलिए गाइस खा लेते हैं। और रात का डिनर 7 बजे से पहले पहले कोशिश किया करो, कुछ भी खाओ आप रात के डिनर में, रोटी सब्जी जो भी आपके घर में बनता है प्रॉपर तरीके से खाना, लेकिन उसको बस 32 बार चबा कर खाना है। और कोशिश करना है कि टाइम के 7 बजे से पहले पहले खा लो। उसके बाद अपना गर्म पानी या ग्रीन टी, और सोते टाइम अगर आपको भूख लगे तो आप दूध पी सकते हो। तो ठीक है, चलिए मैं खा लेती हूँ और अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।